स्टॉक मार्केट पर कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और वहीं कुछ लोग पैसा गंवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसी गलतियां हैं जो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए श्राप बन जाती हैं? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में और देखते हैं नए इन्वेस्टर्स इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। कैटेगरी वाइज हम इन गलतियों को देखेंगे। इन्हें मैंने 7 कैटेगरीज में कंडेंस किया है। स्क्रीन पर दिख रहे टाइम स्टैम्प की मदद से आप वीडियो में ट्रैवर्स कर सकते हैं। गलती नंबर 1, ग्रीड एंड फेयर। सबसे पहली और बड़ी गलती है ग्रीड। अब हम सबने ये स्टोरी सुनी है कि अगर आपने XYZ स्टॉक में 20 साल पहले 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आप करोड़पति बन जाते। ABC कंपनी ने लास्ट ईयर में 200% रिटर्न्स दिए। यही स्टोरीज न्यू इन्वेस्टर्स को एक्साइट करती हैं। वो भूल जाते हैं कि ये रियल स्टोरीज हैं, इसलिए न्यूज में आती हैं। उन्हें ये 200% रिटर्न्स नॉर्मल लगने लगते हैं और इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। अब एंट्री के बाद वो स्टॉक को स्लोली चढ़ते हुए या गिरते हुए देखते हैं और फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ज्यादा रिटर्न्स की लालच में बहुत ज्यादा रिस्क ले बैठते हैं और अंत में मेजर लॉसेस कर बैठते हैं। गलती नंबर 2, मिस यूजिंग लेवरेज। इससे जुड़ी दूसरी गलती है गैम्बलिंग। अब स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग एक सेंटेंस में सही नहीं लगते, है ना? पर बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करना, बिना एनालिसिस किए स्टॉक बाय या सेल करना एक तरह से गैम्बलिंग है, स्पेशली अगर आप लेवरेज लेकर ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में नए इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा लेवरेज ले बैठते हैं। लेवरेज मतलब बेसिकली आप पैसे बोरो करके स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 20,000 रुपए हैं, इस पर 5 टाइम्स लेवरेज लेकर आप 1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट पर 5% रिटर्न भी 1 लाख के 5% मतलब 5,000 रुपए बन जाते हैं। मतलब आपके कैपिटल पर 25% रिटर्न। ऐसे 10% लॉस भी 10,000 का होकर आपका आधा कैपिटल खा सकता है। ऐसे इनके प्राइस में थोड़ी भी मूवमेंट आपके पैसे बहुत बढ़ा सकती है या चुटकी में डुबा सकती है। अगर आप लेवरेज को उधार का पैसा समझें और ना ही चुने तो ही सेफ है। गलती नंबर 3, लैक ऑफ प्लानिंग। तीसरी बड़ी मिस्टेक है लैक ऑफ प्लानिंग। इसमें 2 चीजें आती हैं, बिफोर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और आफ्टर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। दोनों को समझते हैं। पहले बिफोर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें आता है स्टॉक के बारे में रिसर्च करना, टेक्निकल एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, स्टॉक के सेक्टर, मार्केट और इकोनॉमी पर नजर रखकर इन्वेस्ट करना। इससे आप इंश्योर करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही होने के चांसेस ज्यादा हों। फिर आता है आफ्टर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें आता है आपका रिस्क प्रोफाइल असेस करना, ये समझना कि आप फिलहाल कितना रिस्क लेना चाहते हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद लॉसेस हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहना भी इसी प्लान का हिस्सा है। अब इसी में आता है डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ऐसे अगर कुछ स्टॉक्स में लॉसेस भी हों तो भी दूसरे स्टॉक्स के गेन्स उन्हें काउंटर कर सकते हैं और आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं। कई नए इन्वेस्टर्स ये बिफोर एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट प्लान स्किप करते हैं, गलत जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और लॉसेस होने पर अपनी सेविंग्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन गंवा देते हैं। गलती नंबर 4, शॉर्ट टर्म फोकस। स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है। ऐसे में थोड़े लॉसेस पर स्टॉक सेल कर देना या बार बार पैसे विड्रॉ करके दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपके पोर्टफोलियो के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रॉब्लम में ला सकता है और आपको इन्वेस्टर की बजाय ट्रेडर की कैटेगरी में डाल देता है। बार बार सेलिंग करने से आप इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का भी लाभ गवा देते हैं। तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करके पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म मतलब 10 से 12 साल के इन्वेस्टमेंट की थिंकिंग करें तो ही आप अच्छा प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। गलती नंबर 5, नॉट लेटिंग बैड इन्वेस्टमेंट्स गो। मैं कुछ दिनों पहले अपने दोस्त अथर्व का पोर्टफोलियो देख रहा था। अथर्व ने एक ही कंपनी में लगभग 50% पैसे इन्वेस्ट किए थे और उस दिन भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करने वाला था। गौर करने की बात तो यह है कि वो स्टॉक लगभग 30% नेगेटिव चल रहा था। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, इतना ये रेड दिख रहा है तो क्यों और पैसे डाल रहा है? फिर उसने जवाब दिया कि अब डाउन होने पर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसकी एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। कई सारे न्यू इन्वेस्टर्स भी यही गलती करते हैं। अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे उसमें और पैसे डालने लग जाते हैं, इस होप में कि उस स्टॉक से हुए लॉसेस उसी स्टॉक से रिकवर हों। वो भूल जाते हैं कि अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो शायद उसके पीछे कोई रीजन हो और नेसेसरी नहीं है कि हर नीचे जाता हो स्टॉक ऊपर भी आए। अगली मिस्टेक है अटेम्प्टिंग टू टाइम द मार्केट। सही समय पर सही स्टॉक खरीदना काफी मुश्किल है। आप नीचे जाते हुए स्टॉक को बाय करके एक्सपेक्ट करेंगे कि एग्जैक्टली तभी प्राइस रिवर्स हो जाए तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप गलत हो। न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट रिवर्सल का वेट करके गलत डिसीजंस लेते हैं, whereas प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बाय हाई एंड सेल हायर स्ट्रैटेजीज यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं। गलती नंबर 7, बाइंग अंडर इन्फ्लुएंस।
इसके साथ ही टिप्स लेना या स्टॉक रिकमेंडेशंस लेना, ये गलती भी बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स करते हैं। सेबी के रूल्स के अनुसार विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोई भी आपको स्टॉक बाइंग टिप्स या एडवाइस नहीं दे सकता। तो एडवाइस के लिए आपको हमेशा प्रोफेशनल हेल्प ही लेनी चाहिए, ना कि रैंडम टिप्स। अब सेबी के और भी रूल्स हैं जो आपका कैपिटल बचाने में आपकी मदद करते हैं। आइए समझते हैं उन रूल्स को अगली वीडियो में। पर उससे पहले इस वीडियो को अपने नए इन्वेस्टर फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो ये गलतियां ना करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। Investment in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed SEBI's prescribed limit. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory.